प्रीलिम्स होता है, जिसका हर बार प्रीलिम्स होगा, बार बार प्रीलिम्स होगा, वो क्या टारगेट करेगा मैं बताता हूं। इतिहास को पकड़ो सुजीत सर, विज्ञान को पकड़ो, समसामयिकी को जिसको करंट अफेयर भी कहते हैं, और बिहार स्पेशल को। इसका चार जो है अगर मोटा मोटी आपको दिखा दें तो इतिहास में 35, विज्ञान में 30, 30, बिहार स्पेशल इस बार घटा है 20, एक मोटा मोटी एक एवरेज इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा। जरा जोड़ लेते हैं, 30 30, 60 30, 90 20, 110, एक मोटा मोटी 110 नंबर का मामला सुजीत सर। 20 नंबर हम हटा देते हैं कि 20 क्वेश्चन गलत होगा तुम्हारा। अगर 20 नंबर घटाते हैं तो 20 नंबर ऐसे हो गया सुजीत सर, और 1/3 है तो करीब करीब 7 नंबर इसे हटा देते हैं। 1/3 का मतलब 7, 3 से डिवाइड कीजिएगा 20 को तो वही 7, 7 21, 3, तो 20 और 7 27, 30 नंबर अगर इसमें हम घटा देते हैं तो ये कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है? 80, 80 से 85, 80 नहीं 85, 5 यहां है, 85। और इतना भी अनलकी नहीं है सुजीत सर, जो 7 नंबर आप जो घटा दिए हैं, जरूरी है कि जो मारेंगे वो गलत ही मेरा हो जाए, 20 का 20 हो सकता है सही भी हो जाए, तो इसको मोटा मोटी मान के चलते हैं 90, सिलेक्शन तो हो ही रहा। और बाकी सब्जेक्ट तो अभी छुपा हुआ, बाकी का तो हम चर्चा ही नहीं किया। राज्य व्यवस्था का चर्चा नहीं किया, अर्थव्यवस्था का चर्चा नहीं, गणित का चर्चा नहीं किया, भूगोल का चर्चा नहीं किया। भूगोल में ही एक पार्ट अभी इस बार जुड़ गया, और भूगोल का एक पार्ट जो जुड़ा वो क्या जुड़ा? इकोलॉजी। ज्योग्राफी में ही इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, वो जुड़ गया। साइंस में सुजीत सर साइंस तो जुड़ा ही जुड़ा, साथ साथ में साइंस टिक भी जुड़ गया इस बार। उसी में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आया, उसका भी प्रोपोर्शन करना है। अगर उस हिसाब से मोटा मोटी देखा जाए तो ये नियम से अगर पढ़ा जाए कोई भी स्टूडेंट को तो सिलेक्शन झक मार के आएगी अभी भी। अब हमारा क्या टारगेट रहेगा? पहला टारगेट जो हमारा रहेगा कि पहला जो क्लास आपका चलेगा वो क्या चलेगा? इतिहास। और दूसरा जो रखेंगे वो क्या रखेंगे? विज्ञान। ये दो एक साथ चलेगा जहां तक जाए। एक बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि जब समान विज्ञान की चर्चा करेंगे तो यहीं पे भौतिकी भी आ जाएगा, यहीं पे रसायन विज्ञान आ जाएगा, और इसी पे जीव विज्ञान आ जाएगा। उसी तरीके से सुजीत सर अगर यहां की बात करें तो यहां पे आपका 3 प्रोपोर्शन, 4 नहीं, 4 ऑप्शनल में 3 है ना। आधुनिक, उबियाते बहुत हैं, ध्यान रखिएगा, प्राचीन और मध्यकालीन। 3 पोर्शन है। कितना बड़ा बड़ा पोर्शन है। अगर इस तीनों को अगर हम कवर करवा लेते हैं, यही 2 सबसे पहला आपके क्लास में प्रीलिम्स का शुरू होने वाला। ये 2 तो चलेगा ही चलेगा, और संडे को ये चलेगा, संडे वीकली, हर सप्ताह चलेगा। कई बार होता क्या है ना कि मंथली पढ़ाते हैं, कई बार यह भी बोला जाता है कि अभी मत पढ़ो, एग्जाम जब आएगा उसके 1 महीना पहले सब कुछ आपको एक वार्षिकांक लाएंगे और पढ़ा देंगे। मेरे यहां यह नहीं होगा। मेरे यहां संडे को भी क्लास है, छुट्टी कभी नहीं है। संडे का भी क्या है? क्लास है। जो 5 मिनट 7 मिनट जो बचता है ना, उस संडे में मेकअप हो जाएगा, जो बर्बाद होता है ना। रोही हंस रही है कि बाहर सुजीत सर एकदम क्लास आप लगा रहे हैं, आनंद जी का आनंद के साथ लगा रहे हैं। देखो संडे है ना, संडे में हमारा काम क्या रहेगा? सिर्फ टेस्ट, सिर्फ टेस्ट। चाहे मेंस का टेस्ट हो, एसे का टेस्ट हो, ऑप्शनल का टेस्ट हो, या फिर आपका प्रीलिम्स का टेस्ट हो, वीकली टेस्ट देना होगा। एकदम तैयार रहना होगा। जो टीचर पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे, फेंकेंगे, और उसका डिस्कशन अगले दिन होगा। सिर्फ टेस्ट देके खत्म कर देना, और फिर टेस्ट देके फिर आपको कहां आना है? आपका समसामयिकी में। समसामयिकी में 2 घंटे का टाइम हम लेंगे आपसे वीक में।
2 घंटे के टाइम में आपका 1.5 घंटा जो है भारत का पढ़ाएंगे करंट अफेयर, और आधा घंटा जो बचेगा बचेगा उस आधे घंटे में बिहार का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपका लगातार चलता रहेगा मेरे साथ, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं, सब गुम रहेगा, शांति से पीछे छुपा हुआ रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, लेकिन टीचर को हम दिखा देते हैं आपको सामने लाके सबको। क्लियर है? बचा बिहार स्पेशल। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बचा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में इतिहास वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी वाला पोर्शन बिहार का जो ज्योग्राफी होगा ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था वाले अर्थव्यवस्था को पढ़ाएंगे, राजव्यवस्था वाले राजव्यवस्था को पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे बांट बांट के सब पढ़ाएंगे, अपना अपना सब्जेक्ट का बिहार पढ़ा देंगे वो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और करंट अफेयर जो रहा वो तो हम वीकली आपको चला ही रहे हैं। अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो मैं ऐसा समझता हूं सक्सेस मिलेगी। ऐसी ही अब सक्सेस मिलने वाली है। ये हम आपको नहीं करेंगे कि हाँ सुनो जी आज इतिहास है, समान विज्ञान, मंडे है, मंडे में बिहार स्पेशल रखते हैं और समसामयिक रखते हैं, फिर ट्यूसडे गणित है, भूगोल है ना, वो इसे नहीं रखेंगे। आपका ये क्लास है, आंख बंद करके आइए, यही टीचर आपको मुलाकात करेंगे। जब तक इनका कंप्लीट ना हो जाए ये दोनों को बाहर नहीं निकलना। ये दोनों कंप्लीट करने का मतलब है कि आपका 50% कंप्लीट हो गया, 50 नहीं 60। किसी भी एग्जाम में आप पास करने के प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पोर्शन आपके साथ चलेगा। 30 नंबर का, 20 नंबर का, 50 नंबर का, 30 नंबर का, 80 नंबर का मामला चल रहा है। पहला चलेगा पोर्शन वो 80 नंबर का मामला चलेगा बीपीएससी में। उसके बाद इधर जो 10-10 नंबर, 15-15 नंबर वाला वो लास्ट में चलेगा आपका। लास्ट में कहने का मतलब जब खत्म होगा तो उसको स्टार्ट कर देंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा पढ़ाने का स्टाइल यही रहेगा, ऑनलाइन वाले भी। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। और हमारा यहां पे कुछ अगर छूटा हो तो आप बताइएगा। सुजीत सर इतनी सारी संस्था है, आपकी संस्था और उसके संस्था में क्या अंतर है? ये बात भी जानना, मत देखो अंगूठी, मुझे देखो। ये बात भी जानना क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी संस्था है, आपकी संस्था में कोई क्यों आए? यही इतिहास, यही पॉलिटी, यही ज्योग्राफी, यही साइंस तो हर कोई पढ़ा रहा। आप भी पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, हम आपके जैसे स्टूडेंट भी भरे पड़े हुए हैं यहां पे बाजार समिति में। फिर आपके पास क्यों आए? हमारे पास आने का 3 रीजन है। हमारे पास आने का आपका 3 रीजन है। हमको आदत हो गया हर चीज फॉर्मेटिंग में बनाने का, क्या करें, आदत सा हो गया हमको पॉइंटों को लिखने फॉर्मेटिंग बना। 3 कारण। सबसे पहला कारण, दूसरा कारण, ये भी डेली। तीसरा कारण, डेली क्लासेस, डेली क्लासेस, मंडे टू संडे। एक कारण आपके लिए अलग से, बाय 3 गेट 1, है ना। तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिसिप्लिन। अगर ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी,
आप ढूंढ के देख लो, कहीं आपको मिल जाए। और यहां आप जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज जरूर दिखेगा, हर दिन दिखेगा। ये मत सोचिएगा सुजी सर सिर्फ आप रहिएगा तो आप कीजिएगा, बाकी टीचर सबको करना। हमने 4 महीने का टारगेट लिया ना, कि 4 महीने में आपका सिलेबस को कंप्लीट बढ़िया से सिखा के, समझा के, लिखा के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको आपके घर भेज दूंगा। 4 महीना नहीं सही, 5 महीना में 4 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 4 में हम कंप्लीट कर देंगे। अगर थोड़ा कसर हुआ तो 5 जाएगा, 6 नहीं जाएगा किसी हालत में। 5 महीना में सब कंप्लीट करो, अपने पास रखो, घर में जाओ, 3 महीना अपने से पढ़ो, 3 महीना अपने से पढ़ो और इंटरव्यू देने फिर मेरे पास आओ। कोई दिक्कत? यही है रणनीति हमारी, इसीलिए कोई मेरे पास आए और किसी के लिए कोई नया मेरे पास। ये आपको डेली लिखना होगा। शुरू तो हो ही गया था, वो तो बीच में छुट्टी हो रहा था तो क्या करते हम, उसी तरीके से ये सारी चीजें होंगी। लेकिन बस वही 10 दिन और रुक जाइए, क्योंकि थोड़ा सा छठ है, कई लोग घर में हैं, कई लोग घर से आने की तैयारी में हैं। आपका है बहुत सारा लड़का जो एडमिशन ले लिया है, नहीं आ रहा, क्या करें? फोन करने में अच्छा नहीं लगता। वो सोच रहा है कि अब छठ के बाद आए, कौन अब आए सुजीत सर, किशनगंज में है, वहां से आना, अब दिवाली तो है ये 5 दिन में। क्या पता, वो तो आपके मित्र है ना, मित्र से तो आप ही को बात करना हो। छोड़िए ना, रहने दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, अपनी जिम्मेदारी है, किसी का मत लीजिए। आप पास कर जाइएगा ना, दुनिया झुकेगी। नहीं पास कर लीजिएगा, कोई नहीं पूछेगा। गलत बोलते हैं, सिंपल सा। इस रणनीति से चल चलिए, हमारे साथ चलिए। मैं अगर कुछ बोलता भी हूं ना तो आपके लिए बोलता हूं, आप उसको ईगो में मत लीजिए, आप प्रेम में लीजिए कि नहीं हमारे लिए तो कुछ बोलते होंगे, हमको पता रिजल्ट डूब जाएगा। जहां रिजल्ट जिसमें डूबते हुए लगेगा, फिर उसकी क्लास लगना शुरू हो जाएगी क्लास में, तो समझना कि हमारा रिजल्ट डूब रहा है, इसलिए मेरा क्लास लग रहा है क्लास में, क्योंकि हमको पता है ना रिजल्ट कैसे डूबेगा। क्लियर है? बस ये चीज नाजुक है। फिर से जाते जाते बस 2 लाइन और बोलेंगे, बड़ी नाजुक है पढ़ाई। अगर समर्पण के भाव से, प्रेम के भाव से, आत्मा के भाव से पढ़ाई को नहीं अगर उठाओगे हाथ में, फिसल जाएगा। मैंने कल लड़की का नाम नहीं लूंगा, फोन किया, इतना कस के रो रही थी, चिल्ला रही थी, जिससे लग रहा था क्या हस्बैंड चला गया दुनिया से, माँ बाप मर गए, ऐसे कर करके चिल्ला रहे। हम फोन किए, बेटा क्या करें, चुप ही नहीं हो रही उसकी माँ। बोलिए ना सुजीत सर बोले, सही बताता हूँ, सुजीत सर बोले। जैसे सुजीत सर का नाम लिए, पता नहीं कि उसके अंदर में सुनामी पैदा हो गया, और कस के बोलना शुरू कर दी और रोने लगे, अब की करें जिंदा रह के। हम हद तमाशा है यार। लेकिन दर्द तो दर्द ही होता ना। कोई लड़की इंटरव्यू तक पहुंच के फिसल जाए, 1 मिनट में उसकी जिंदगी बनने वाली है, 1 मिनट में अधिकारी बन जाएगी, और 1 मिनट के 1000 सेकंड में रिजल्ट रुक गया उसका। अब उसको फिर से शुरुआत करना है। यह है सांप खेल, सांप सीढ़ी वाला खेल देखी हो ना, 99 पे काटेगा, धराम से कहां पे चलाओ, 1 पे। और जब हम लोग लूडो खेलते थे तो ये एकदम संभावना, मैं तो कोशिश कर लेता था मेरा तो काटेगा ही काटेगा, और अगर नहीं काटा तो जीत जाता है, या तो जीतेगा या मरेगा, बीच का कोई ऑप्शन ही चूज क्यों, क्योंकि बाकी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और बहुत बार काटा है, बहुत बार मन ही मन गाली भी दिए, कभी तो वहां भी बोल देते थे। ऐसा ऐसा कोई होता है क्या, हमारा किस्मत खराब, इस सांप को हम खा जाएंगे किसी दिन, लेकिन वहीं पे वो बैठा रहता था। ये खेल है लाइफ का, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप हमको कभी बुला लीजिए, कहीं बुलाइए, मैं दिल की बात कहता हूं। आपके आधा घंटा लेट हो गया सर, सॉरी, हम बोलेंगे सॉरी मत बोलिए, हम अपना काम कर रहे थे। आप ट्राई कीजिए हमको बुलाकर, कभी ट्राई कीजिए। आप आधा घंटा देर आइए, हम एक शब्द गुस्सा नहीं होंगे। क्यों? बैठे हुए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कैसे पैसा आएगा, कैसे लोग आएंगे हमसे जुड़े हुए हैं। आप बुला के देखिए ना हमको, थोड़ा सा नहीं चेहरे पे आएगा सिकन कि लेट हुआ, क्योंकि हमको पता है जिम्मेदारी क्या, हजारों काम है इस दुनिया में, आप यूज करना जानिएगा तब ना। शिकायत करने के लिए जिंदगी छोटी है, किससे शिकायत कीजिएगा, कोई नहीं सुनता। गलती बोलते हैं लवली, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा आपका।
आपका तब तक हम सुन रहे हैं जब तक आपका कोर्स नहीं, 4 महीने के बाद शिकायत कीजिए तो बैठ के हमसे, हम सुन लेंगे आपका। लगता भी है आपको नहीं, लेकिन तब सुनेंगे जब आप रिजल्ट दीजिएगा, है ना। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी सभी के टीचर को लाते हैं बुला के सबको, ठीक है ना। और उसके बाद उन सबको अपने बारे में बताने आपको कहते हैं, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए।